हाय हेलो एवरीवन, मैं निदा अली मुबीन मज़र। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र 1616। एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ और अब की बार जो मैं आई हूँ, मैं आपके लिए आपकी फरमाइश पे पिका कार्ड की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें मुझे कहा गया था कि आप ये प्लीज़ पिका कार्ड की रीडिंग कीजिए और जिसमें हमें 24 आवर्स की हमारे पर्सन की करंट सिचुएशन और आने वाला एक्शन बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि मैं आती ही इसलिए हूँ आपको हील करने के लिए। तो मैंने पिका कार्ड में इस वक्त नंबर तो नहीं रखे, ये 2 कलर रखे हैं। अगर आपको जौन सा भी कलर अट्रैक्ट करे तो उसमें आप जिसे पीला कलर पसंद है, येलो कलर पसंद है, वो इस येलो डाइस को पसंद कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और जिन्हें पिंक कलर का डाइस पसंद है या पिंक कलर की कलर अट्रैक्ट करता है तो उसे वो सेकंड पायल को भी, पिंक कलर को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पायल 1 पायल 2 क्लियर कर दूं। येलो कलर है पायल 1 और पिंक कलर है पायल 2। मैं अपनी रीडिंग शुरू करती हूँ, इसलिए हम पायल 2 को कर देते हैं पीछे और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। इसमें मैं आपको इस दफ़ा एंजल्स मैसेज भी देखेंगे कि एंजल हमें क्या मैसेजेस देते हैं। प्लीज़ एंजल्स 24 घंटों में 24 आवर्स में आपके पर्सन की क्या सिचुएशन रहने वाली। मैं थोड़ा सा कैम नीचे कर लूँ ताकि अपने रिलीजन्स के मुताबिक अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। और कोई रिचुअल पढ़ना है तो आप वो पढ़ लीजिए और अपने पर्सन को उनका नाम लीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ को एंजल्स कैरी कर सकें और एक्यूरेट एनर्जीज हम पकड़ सकें कि आपकी पर्सन की, लव पर्सन की, या इस वक्त जो भी पर्सन आपकी करंट सिचुएशन में आपके जहन में दिलो दिमाग में चल रहा है उसकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, हम ये देख रहे हैं कि पायल 1 के पर्सन की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है और उनका आगे डिसीजन क्या रहने वाला है अगले 24 आवर्स में। अगर रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और अगर ना करे तो जाने दीजिए, टेंशन नहीं लेनी, नई रीडिंग को आने देंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि पायल 1 के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। पायल 1, ओके। पायल 1, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे बताया कीजिए कि आपको किस चीज़ की, जिस तरह आपने बताया कि पिका कार्ड की ज़रूरत है तो मैंने पिका कार्ड की रीडिंग ले आई हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आखिर आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जजमेंट, ओके। इस वक्त तो आपके पर्सन अच्छी खासी टेंशन में है और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह से आपको मांग रहे हैं, बहुत सब्र रखे हुए। आपकी सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस नज़र आती है, खामोशी नज़र आती है और एक ऐसी चाल नज़र आती है जिससे कि आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे। अभी हम अपने चुन्नू मुन्नू कार्ड से चेक करेंगे कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कर रहा है। अभी इसको हम यहाँ रख देते हैं और पायल 2 को इधर रखते हैं ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, ये देखिए हमने कार्ड कर लिए सेट और अब मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया हैंडमैन। हैंडमैन के नीचे 5 और 5 के नीचे दी फूल। फूल मीन फूल, तो इसको हम थोड़ा सा इधर करके ताकि आपको ये नज़र आए। ठीक है, ये अच्छा जी। अब हम ये देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया। फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ कि इस वक्त आपकी, वैसे तो मुझे पता है क्यों आया लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी आप लोगों को बताने के लिए। पायल 1 के पर्सन में 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताए, मेरे चुन्नू मुन्नू कार्ड्स, दी लिटिल एंजल्स कार्ड, मुझे बताइए कि 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया। ओके, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, वो तो मुझे इस वाले कार्ड से अंदाज़ा हो गया था। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। ओके, 4 ऑफ वैन, ओके 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 ओके, बहुत क्लियर मैसेज, बहुत क्लियर मैसेज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ इसी तरह क्लैरिफाई करते जाएं। क्लियर कट मैसेज दीजिए कि पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। विशेष स्ट्रेंथ के साथ विशेष, वेरी नाइस। मेजर अरकाना को मेजर अरकाना क्रॉस कर रहा है, वेरी नाइस। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ बताएं। चुन्नू मुन्नू मेरे प्यारी सी डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं 10 ऑफ
कप, ओके जी, किंग ऑफ कप आ गया। ओके, जजमेंट क्या, जजमेंट किस चीज़ की मांगी जा रही है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, जजमेंट किस चीज़ की मांगी जा रही है? ओके जी, प्यार ही मांगा जा रहा है, प्यार 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 प्यार, हुक्का मार मार मार, प्यार ही मांग रहे हो भाई। आपके पर्सन तो प्यार के पीछे दीवाने हुए खड़े हैं। और पेज ऑफ कप की और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में दी वर्ल्ड, आपको अगर दिखा दूँ यहाँ पढ़ने हो जाएगा दी वर्ल्ड। ओके, चुनमुनु कार्ड ने कह दिया हैंडमैन पे आ गया है जी आपका वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक को बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ही कवर कर रही है और दी एम्प्रेस। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका प्रॉब्लम बेसिकली चला क्या है। आपके प्रॉब्लम, आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन के मैसेज के आने का, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, तो मुझे उनका कोई एक्शन आता तो नज़र नहीं आता, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ देखा था प्यार मोहब्बत के सपने और बहुत ज़्यादा प्यार किया भी। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो डिवाइन मुझे दिखा रहा है, आपके पर्सन, आपको शायद नहीं पता या शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आपके पर्सन मैरिड है। उन्हें अगर तो मैरिड है, जिन्हें पता है कि मैरिड है, तो उनके साथ तो ये 100% रीडिंग कंफर्म जाने वाली है। और जिन्हें नहीं पता तो उनकी थर्ड पार्टी में या तो उनके पर्सन को कोई दूसरे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं या फिर उनकी कहीं एंगेजमेंट हो चुकी हुई है, आपको उनको शादी के लिए मनाया जा रहा है, बट आपके पर्सन उस चीज़ पे रुके हुए हैं और उनका मानना है कि हमें आपसे ही शादी करनी, जिनसे वो प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे। स्ट्रेंथ रख के वो अल्लाह से जजमेंट मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे मेरा पर्सन दे दो, अल्लाह मुझे मेरा पर्सन दे दो, अल्लाह मुझे मेरा पर्सन दे दो। भगवान, ईश्वर, जीसस, जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप अपने पर्सन को दिन रात आपके पर्सन आपको मांग रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने आपके साथ देखा एक प्यार भरा घर, एक प्यार भरा आशियाना, प्यार भरी दुनिया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उन्होंने आपको अपने घर में, अपने सपनों में एक खूबसूरत एनर्जी के साथ संजोया। जिस तरह की आपकी एनर्जी निकल के आई, इस तरह का प्यार उन्होंने उन्हें कभी किसी से मिला ही नहीं, ना मिला और ना मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी इतनी बड़ी विश को मांगा जाए, ठीक है, और जहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ जाए, तो जनाब वहाँ पे आपका समझ लीजिए कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, एक सोलमेट सिस्टम होता है, जो कि अल्लाह ने आपकी तरफ से एक रिश्ता जोड़ा हुआ होता है। और ये आपका वर्ल्ड में, आपकी लाइफ में ये सर्कल आना ही था, आपका मिलके बिछड़ना ही था। और ये जो फैमिली मैटर जो ये 10 का घर दिखाया गया, आप भी उसी तकलीफ़ में हो, जिस तकलीफ़ में आपके पर्सन, आप भी उसी तकलीफ़ में। आपको एक प्यारा सा घर परिवार दिखा, लेकिन दोनों में से किसी एक ने फैमिली के मैटर में आके इस रिश्ते को तोड़ा। उसकी रीज़न यह है कि जब मांगा प्यार भरा घर, प्यार से भरे 10 कप प्यार के मांगे गए, तो जब तुलना की गई घर वालों के साथ, जब उनको जस्टिस मांगने की बारी, इंसाफ करने की बारी आई, तो जीत गई फैमिली वालों में, जिनकी तो बीवियां हैं या हस्बैंड हैं, तो जनाब वो अपने मियाँ बीवी बच्चों को तो नहीं छोड़ के आ सकते ना, तो आपको ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप इनके सेकंड रिलेशन को, फर्स्ट रिलेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, आप करें। और अगर नहीं, तो मैनिफेस्टो आपका अभी हालात अभी मुझे चेंज होते हैं, आपके हालात नज़र नहीं आते, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त अपनी फैमिली वालों से अच्छा खासा लड़ रहे। अगर कोई आपके बारे में गलत बात करता भी है ना, पहली बात कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन उन्हें नहीं बताया हुआ या उन्हें नहीं पता, तो ये बात तो कंफर्म है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तभी तो क्या नाम नहीं आता, ये बॉटम ऑफ द डेक में हैंडमैन की एनर्जी आई, तभी तो आप लोग अलग हो, तभी तो आपके पर्सन इतनी यादों में खोए हुए प्यार के पुजारी बने हुए हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन अभी भी आपको ही पाना चाहते हैं, अभी भी आपकी ही दुआएं कर रहे हैं। जहाँ पे वो जजमेंट मांग रहे हैं, वहाँ वो अपना खोया हुआ प्यार अल्लाह से मांग रहे हैं। मेरा प्यार मुझे दे दो, मेरी ज़िंदगी मुझे दे दो। उन्हें पैसों की परवाह नहीं, उन्हें दौलत की परवाह नहीं, उन्हें क्या नाम नहीं आता घर बार जायदाद की ज़रूरत नहीं। उन्हें अगर ज़रूरत है तो उन्हें सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है। जो पर्सन उनकी लाइफ से जा रहा है, यानी कि आप जो जा रहे हो, उन्हें वो पर्सन वापस चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पर्सन ये आपको लौट के आएंगे, तो वो ये छोटी सी एक ऑफ़र आएगी, आपको एक कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, लेकिन आपको कि अभी वो लौट के आ जाएंगे, तो वो आप उनकी सोच आप पर अटकी ज़रूरी है। लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन का कार्ड मुझे नज़र नहीं आता कि वो आपकी तरफ बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर चुन्नू मुन्नू कार्ड में देखें तो यहाँ पे आती है एम्प्रेस की एनर्जी। या तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट, अगर तो वो शादीशुदा है, तो उनकी वाइफ या तो प्रेग्नेंट है, या फिर उनके घर में कोई आने वाला बच्चा है, या फिर उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बीमार है, जो उसकी वजह से वो आपकी तरफ आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे, लेकिन वो आप पर अटके पूरी तरह से दिन रात अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से स्ट्रेंथ बनाए हुए कि नहीं हमारा वक्त आएगा, हम एक आज वक्त ख़राब है, कल को हम फिर एक हो जाएंगे। और यही चीज़ मुझे आप में नज़र आती है। मुझे आपके पर्सन के नंबर्स में 5 नज़र आता है,
है, 27 नज़र आ रहा है, 22 नज़र आता है, 6 एनर्जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको एंजल्स नंबर 1111 नज़र आता होगा, आपको 222 नज़र आता होगा, 555 नज़र आता होगा, 444 भी आप लोगों में से कई लोगों को नज़र, बहुत से लोगों को मुझे यहाँ पे फैदर्स विंग्स नज़र आते हैं, चाहे वो कबूतर के विंग्स है या बटरफ्लाइज आती नज़र आ रही हैं। अगर आपको इस तरह के कोई एंजल्स मैसेजेस नज़र आएँ तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अपना यानी कि नोटिस कीजिएगा। मैं देखती हूँ कि एंजल प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर इनके पर्सन कि ये 24 आवर्स की ये एनर्जी और उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, या ये अगर इनकी अपने पर्सन के साथ कोई कॉल पे कांटेक्ट वगैरह होता है तो ऐसे में इनके पर्सन इनको, मेरे व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी नज़र से ये वीडियो गुजरी है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ कि ऐसी सूरत हाल में मेरे इन व्यूज़ को क्या करना चाहिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। आस्क दी एंजल, आप अपनी प्रेयर कीजिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, ये दरगाह जाते हैं तो दरगाह जाएं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाएं, जहाँ पे यानी कि आपको ट्रस्ट आता है कि भाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अपने एंजल से बात करिए, अगर मुस्लिम है तो रात के टाइम नबी पाक से बात कीजिए, 12 इमाम 14 मासूमीन से रात को बात कीजिए। अपनी बातें अल्लाह से करना मत छोड़ो, अपनी बातें, दिल का हाल अल्लाह को बताना शुरू करो, आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे। रोमांस मुझे आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो भी रहे हो, तो अगर आप एंजल से बात करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में तो मुझे यानी कि आपके पर्सन की तरफ से आती हुई कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आता, लेकिन अगर एक्शन आता है तो विद इन फ्यू मंथ्स में आ रहा है, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में हालात बदल जाएंगे, जिससे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, अपनी दुआओं में लिखो अपना नाम, तहज्जुद की नमाज की दुआ में दुआ करवाने के लिए अपना नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कुछ भी लिखना हो तो आप इंस्टाग्राम की आईडी नीचे चल रही होगी, इसको आपने वहाँ पे जाके इनबॉक्स में मैसेज करना है, यहाँ नीचे आपने कोई अपनी डिटेल नहीं देनी, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए वेल एंड गुड, ना आए, ना रेजोनेट हो तो ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी पसंद का टॉपिक का मैसेज नीचे ज़रूर लिखिएगा। अगर दोनों रीडिंग्स देखना चाहें तो आप वो भी दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं निदाली, द टैरो वर्ल्ड, निदाली मुबीन मज़र 1616 से। अल्लाह हाफिज़, बाय।